एक अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान में पेश आता है। इस्लामाबाद से शांगला की तरफ 5 चाइनीज़ इंजीनियर, उनके साथ एक ड्राइवर था और वो दासू डैम के लिए निकल रहे थे और रास्ते में एक खुदकुश हमला होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है। 5 चाइनीज़ इंजीनियर मारे जाते हैं, एक ड्राइवर भी मारा जाता है। प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं। प्रॉक्सी वॉर्स में पीछे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग ताकत होती है, तो वो फंड करती है। तो हमारा ये मानना है कि मतलब कि फंड जो सा किया गया है वो इसी साइड से हुआ गया है, इसी साइड से हुआ है। यानी आप न्यूज़ बताता जाऊं, इस्लामाबाद के अंदर आज एक खुदकश धमाके वाला आया और 5 चाइनीज़ को, एक पाकिस्तानी ड्राइवर को शहीद कर दिया, मतलब कि मार दिया, जाबहा कर दिया। देखिए, हमारी बैड लक है। एक तो मुसलमान हैं, बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उम्मती हैं हजूर पाक के, अल्लाह का शुक्र है करोड़ दफ़ा। लेकिन पाकिस्तान जो है ना, वो मुनाफिकत का दूसरा नाम बन चुका है, पूरी दुनिया में बदनाम है। एयरपोर्ट पे चले जाएं, यूएसए में, जर्मनी, चाइना, कोरिया, वहाँ पे आपको अलग लाइन में खड़ा कर देंगे, ये क्रिमिनल आ गया, टेररिस्ट आ गया। वो बेचारा शरीफ आदमी भी होगा, लेकिन वो फिर भी पता चलेगा कि ये 2 नंबर बंदा है। पासपोर्ट जो ग्रीन है ना, हॉट टॉपिक तो नहीं है चाइना। नहीं, चाइना हॉट टॉपिक नहीं है। चाइना को मैं डिस्कस करना भी नहीं चाहता। मैं तो चाइना मर गए हैं तो इट्स नॉट अ मैटर। नहीं, 5 बंदे मरना छोटी बात है। देखिए, आप पाकिस्तान कितने आए रोज हम लोग मर रहे हैं, उनकी आपको फिक्र नहीं है। देखिए, सी पैक पाकिस्तान की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के साथ अटैच है। चाइना हमारा दोस्त है, शुरू से दोस्त है, और ये ट्रू है कि वो हमारा, जिसको कहते हैं ना कि ओरिजिनल जानी दोस्त, वो है। अच्छा, जानी दोस्त है वो। ओरिजिनल। मान लेते हैं फिर। अब चाइना हमेशा हमारी डेवलपमेंट चाहता है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ जो कि सी पैक बनना नहीं चाहते, उनकी एजेंसीज़, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अब सारी आवाम जानती है, उसमें कौन कौन से मुल्क शामिल हैं जो कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट, चाइना की डेवलपमेंट नहीं चाहते। चाइना को ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान को चाइना की ज़रूरत है। सी पैक बेसिकली इज़ द नेसेसिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अब असल चीज़ ये है, सारी बात तो आप खुद कर चुकी हैं, दहशतगर्दी करने का मकसद ये है कि ये लोग, इनके इंजीनियर्स या इनके वर्कर्स जो हैं, ये यहाँ से डर के भाग जाएं और काम ना करें और सी पैक फ्लॉप हो। ये एक पहलू आपने बताया, उसके अलावा और बहुत सारे पहलू हैं जिनमें हमारे पॉलिटिशियंस को परचेज़ करना, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को ख़रीदना, हमारी इंतज़ामिया को ख़रीदना, ताकि वो लोग भी सी पैक के काम को रुकावट डालें और उस काम को ना होने दें। आपको पता है कि पाकिस्तान का सिर्फ एक ही इस वक्त जो बॉर्डर अगर सेफ समझा जाए तो वो चाइनीज़ का है, और अगर दोस्ती के मामलात में अगर देखा जाए तो चाइना ही एक वाहिद हमारा एक ऐसा दोस्त है जो हमारा हमसाया मुल्क है और हमें हर सतह पे हमें सपोर्ट करता है। जब पाकिस्तान मुश्किल में भी होता है तो जो चीन है उसकी आप लाजवाल दोस्ती या मोहब्बत को देख सकते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ हर सतह पे स्टैंड करता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की और चीन की जो दोस्ती है उसको अनस्टेबल करने के लिए और ख़ासकर जो हमारे एक दूसरे पर ट्रस्ट है उसको ब्रेक करने के लिए ये सारी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसाइल है उनके साथ बेसिकली खेला जा रहा है। पाकिस्तान में ऑलरेडी जो है सियासी तौर पे पाकिस्तान अनस्टेबल है। इसके अलावा आप अगर देखें तो अंदरूनी तौर पे दुश्मन इस दहाक में हर बैठा रहता है कि ईरान भी हमला करता है, अफ़गानिस्तान भी हमला करता है, इंडिया भी हमारे साथ हमला करता है, बॉर्डर किसी तरह भी हमारा सेफ नहीं है। एक साइड है जो हम जिसको कहते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं, हर हाल में हमारे इंडिया ने अभी तक हमला नहीं किया। एक वर्ड है, उनके लीडर्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स मुल्क के साथ सिंसियर हैं। अच्छा। अगर 90% उनके सिंसियर हैं, 10% करप्ट हैं, लेकिन यहाँ 10% सिंसियर है और 90% करप्ट हैं। यहाँ पे अफसोस की बात है हमारे मुल्क में, इंडिया और पाकिस्तान में यही फ़र्क है। आप देख लें, वहाँ पे चाइना में तो खैर हज़ारों डैम है ना, इंडिया में 350-400 डैम है टोटल जो उन्होंने बनाया हुआ है। यही दरियाई सिंध है जिसके ऊपर उन्होंने 200-250 डैम बनाया हुआ है, और हमसे एक कालाबाग डैम नहीं बन रहा। दासू डैम, भाषा डैम, बगलियार डैम सब बीच में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ भी नहीं है। ये सारे सी पैक का हिस्सा हैं। सी पैक किसी एक सड़क का या किसी एक प्रोजेक्ट का नाम नहीं है, सी पैक एक मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का नाम है, और उसको फ्लॉप करने के लिए सारी दुनिया एक तरफ हो चुकी है, पाकिस्तान एक तरफ है। अब ये हमारे हुक्मरानों को अल्लाह ताला हिदायत दे कि मेरे भाई बड़ा पैसा कमा लिया है, 7 नस्लें बैठ के खाएंगी, बल्कि 700 नस्लें आपकी बैठ के खाएंगी, कुछ नहीं होगा। आपके लंदन में जो पोते पोती हैं वो भी आगे प्राइम मिनिस्टर बनने की तैयारियां कर चुके हैं, आप आगे चलें। अब बहुत पैसे कमा चुके हैं आप लोग, थोड़ा सा अल्लाह ताला का खौफ करें, क़यामत भी आने वाली है, अल्लाह ताला बेहतरी करे, थोड़ा ही टाइम रह गया अब। असल में दूसरे मुल्कों को देखें तो उनका मुल्कों का जो मज़हब होता है ना, उनका अपना मुल्क होता है। वो कहते हैं जी ये ईरानी है, ये अमेरिकन है, ये यूरोपियन है, ये जो है वो इंडियन है। हम लोगों ने अपने आप को इतना वो बांट लिया हुआ है कि अब हम ये कहना ही छोड़ गए कि हम पाकिस्तानी हैं। अब आप बलोचिस्तान की बात करते हैं, आप सिंध की बात करते हैं, आप पंजाब की बात करते हैं, आपने कभी पाकिस्तानियत की बात की है? आप कहते हैं जी हमारे पास 4 मसल्ला अफवाज जो हैं,
वो मुख्तलिफ सूबों में है, लेकिन काम तो उनका एक ही कि उन्होंने अपना अपना बॉर्डर देखना है। लेकिन बॉर्डर देखने से पहले हमने ये भी देखना है कि हम अपने मुल्क से प्यार कितना करते हैं। इतने हम खुद पसंद ना हो गए हैं अपने आप के अलावा, हमें किसी को कुछ पता ही नहीं। और क्यों हुआ ये आप देखें, आज से आप 20 साल पहले चले जाए ना, तो जब मैं यहाँ पे पहले आता था ना, ये जिस जगह पे हम खड़े हैं कुछ खाने के लिए, हम 10 दोस्त आते थे और 10 दोस्तों का एक बंदा भी बजट उठा लेता था। अब अगर हम 4 आते हैं ना, तो हम ये सोच के आते हैं, पहले हम अपना बजट मेंटेन करते हैं, फिर आते हैं, नहीं सोचे समझे बगैर नहीं आते। क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के ऐसे हालात पतले नहीं थे, डाकू लूटते थे, लेकिन उस हिसाब से लूटते थे कि कुछ बच जाए। बेसिकली यहाँ पर तो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। जब इंटरनेशनल मीडिया पे अगर आप देखें तो जो इमेज है पाकिस्तान का वो बड़ा नेगेटिव जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर जितने भी अगर फॉरेनर आते हैं, वो खा वो बिज़नेस पर्पस से हों या फिर वो स्याह तफरी और स्याह के लिए आएँ, तो जब वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ना इंटरनेशनल वो इन्वेस्टमेंट आएगी यहाँ से बाहर से, और ना ही जो है कोई स्याह के लिए यहाँ पर आएगा। तो सवाल यहाँ पर हमारी जो है वो पॉलिसी भी बनता है और हमारे डिफेंस सिस्टम पे भी बनता है कि हमारे कहने को तो हम जो है हमारी पाक फ़ौज जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारी इंटेलिजेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारे सिक्योरिटीज़ के इदारे बड़े अच्छे हैं, नंबर 1 पे है अक्सर अब दुनिया में। लेकिन यहाँ पर वो चैलेंज होते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर जरदारी की एरा में देखें, यहाँ पर कोई भी गैदरिंग 10 से ज़्यादा बंदा खड़ा नहीं होता था क्योंकि बम धमाके का खदशा होता था। अभी भी वही सूरत हाल है। आज जो वाक़या हुआ है, इससे पहले वाक़या हुए हैं, फिर अफ़गानिस्तान में जो उन्होंने TTP ने जो पाकिस्तान में कार्रवाई की है, तो यहाँ पर एक सवालिया निशान है। और अगर हम पिछले 75 साल की हिस्ट्री में देखें तो पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल कभी भी पैदा नहीं हुई। जब से ज़िया के एरा के बाद, जब से इस्लामाइजेशन आई और उसके बाद जितने भी उन्होंने TTP और ये इनको फंडिंग जारी की और तालिबान की जो भी सूरत हाल थी। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट को है वो सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क को किस तरफ ले के जा रहे हैं। इस मुल्क को कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं या इस मुल्क को एक खुशहाल मुल्क बनाना चाहते हैं। इंटरेस्ट है। अब देखें, अगर हम चाइना के साथ शराकतदारी नहीं करते तो मुझे बताएं खित्ते में कौन है जो अमेरिका के साथ मिलके, या अमेरिका को देखें, अमेरिका का और चाइना के मुकाबला है ना, तो इस खित्ते में तो अगर हम नहीं चाइना के साथ खड़े होते तो चाइना तो बिल्कुल तनहा हो जाता है। आप देखिए, इंडिया के साथ ऑलरेडी उनकी वॉर्स होती रहती हैं। आप देखिए, हम भी कोई इतने यानी कि कमज़ोर मुल्क नहीं है, एटमी ताकत है, और चाइना अगर हमारी हेल्प कर रहा है तो बिहाइंड हम भी उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो हमारी हेल्प कर रहा है ना जी। दूसरा रही बात ये CPEC की, CPEC क्यों ज़रूरी है? ये CPEC इसलिए भी दुश्मन नहीं बनाना देना चाहता, वहाँ से आपकी तजारत होगी जहाँ से आप जहाज़ का आप अगर 1 लाख रुपया दे रहे हो तो वहाँ आपने 30,000 में अपना वो बजट जो है वो करके अपना पूरा कर लेना है। तो वो सबोताज इसको करेगा ताकि पाकिस्तान जो डिस्टेबल है वो डिस्टेबल रहे। लेकिन डिस्टेबल उस वक्त रहेगा जब तक हम आपस में एक दूसरे को एज अ पाकिस्तानी मान नहीं लेते। आप देखें, बरतानिया में जो हिंदू है वो इस वक्त वज़ीर आज़म है, ये बात आपको पता है। आप देखें, दूसरे मुल्कों में जो मुस्लिम है वो बरतानिया का एक बंदा हमारा मेयर है। यहाँ पे जब तक हम अपनी इकाइयाँ दुरुस्त नहीं ना करेंगे कि यहाँ पे हमने सोच लिया हुआ है कि 2-4 ख़ानदानों को बस और 2-4 लोगों को अपने आगे लाना है। आप अच्छे जहन ढूंढें, अच्छे जहनों को आगे आप लाएं, उसकी आप कैपेबिलिटी देखें, उसकी एबिलिटीज़ देखें। आप सिर्फ ये ना देखें कि किसी बंदे के सर के ऊपर उसका बाप कितना बड़ा है, वो ख़ानदान कितना बड़ा है। पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब नौजवान जो है वो बात करेगा और उसकी बात के ऊपर तवज्जो दीजिए कि तो नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में बम धमाका रुक नहीं रहा है भाई। एक से एक बम धमाके हो रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान ने जिन आतंकवादियों को खुद पाला था, वो आतंकवादी खुद पाकिस्तान के ऊपर बम धमाके कह रहे हैं। एक कहावत है कि भाई अगर कांटे पालोगे तो भाई बबूल का कांटा ही निकलेगा, ठीक है, उसमें गुलाब निकलेगा नहीं। पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान की जो सरकार है और वहाँ की जो पब्लिक हैं और जो पाकिस्तान के अंदर आके काम करते हैं, चाहे वो चाइनीज़ लोग हो गए, 3 इंजीनियर को भाई बम धमाके में उड़ा दिया गया। और वो लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें कोई बड़ी चीज़ों का हाथ है क्या, इंडिया का हाथ है। आप पूरी वीडियो में पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए टाटा, बाय बाय।